आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि थ्योरम 6.4 है और इस थ्योरम में हमारे पास क्या है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल दैट इज इन द सेम रेशियो, मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब बताया यहाँ पे कि सेम रेशियो है, एंड देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ये टू ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकेंड। ठीक है, तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, दैट इज दिस ट्राइंगल को हम लेट कर लेते हैं ABC एंड इसको DEF। ठीक है, तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो टू ट्राइंगल्स है, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द अदर, कि इनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल में, दैट इज AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू है BC अपॉन EF, दिस इज इक्वल्स टू है CA अपॉन FD। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D corresponding angles, and angle B is equals to angle E, this, and angle C is equals to angle F। ये प्रूव करना है। and two triangles are similar and triangle ABC जो है similar है triangle DEF के। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P ऑन DE साइड एंड एक पॉइंट लेते हैं Q ऑन DF साइड, देन इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से लेते हैं कि जो DP है वो AB के इक्वल है और जो DQ है वो AC के इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन दैट इज ड्रॉ P and Q on DE and DF such that कि क्या कि जो DP है वो इज इक्वल्स टू है AB के एंड जो DQ है वो इज इक्वल्स टू है AC के, एंड देन ज्वाइन किया PQ। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास। अब देखो प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन क्या है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो हम यहाँ पे दो कंडीशन लेके चलते हैं, दैट इज ABDE और सॉरी ये दोनों कंडीशंस नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज AB अपॉन DE इसके इक्वल आ जाएगा CA अपॉन DF के इक्वल। ठीक है, एंड DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है, ये हमने लेट करा बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो अगर DP AB के इक्वल है तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज DP बाय DE और AC की जगह DQ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा DQ अपॉन DF। ठीक है, इनवर्स कर रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DE अपॉन DP, दिस इज इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। ठीक है, दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों में से -1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे DP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास DE माइनस DP, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे DQ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DF माइनस DQ। ठीक है, और DE माइनस DP, देखो DE में से DP माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास PE। ठीक है, तो PE अपॉन DP दिस इज इक्वल्स टू DF माइनस DQ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा QF, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा QF अपॉन DQ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक थ्योरम थी हमारे पास कि अगर कोई लाइन है, वो जो लाइन है हम डिवाइड कर रही है, PQ जो है लाइन डिवाइड कर रही है ट्राइंगल्स को दो पार्ट्स में। ठीक है, और सच दैट कि जो उनके साइड्स के रेशियो है वो आपस में इक्वल है, दैट इज ये हमारे पास इक्वल है, दैट इज PE अपॉन DP इज इक्वल्स टू QF अपॉन DQ, इनका रेशियो इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, दैट इज PQ जो है पैरेलल हो जाएगी EF के। दिस इंप्लाइज
पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। कौन सी थ्योरम यूज़ करी है हमने, दैट इज थ्योरम 6.2। ठीक है, तो 6.2 से हमारे पास क्या गया, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, अब देखो अगर पी क्यू पैरेलल आ गया है ई एफ के और हम लेट कर ले कि पी ई ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही सिमिलरली क्यू एफ अगर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे एंगल क्यू एंगल एफ हो जाएगा, क्यों, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो नाउ इफ पी क्यू, नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट कि अगर पी क्यू जो है पैरेलल है ई एफ के विद ट्रांसवर्सल हमारे पास क्या है पी ई, तो एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एफ, सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब अगर हम ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ की बात करें, ठीक है, ट्राइंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ, दैट मीन्स ये स्मॉल ट्राइंगल देन विद होल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो देखो एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई है फ्रॉम बाय इक्वेशन 1। ठीक है, एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एफ है बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो बाय ए सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल डी पी क्यू हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, और अगर हमें पता है कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी साइड्स, दैट इज डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एफ, दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या गिवन था, दैट हमें गिवन क्या था, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर थे तो इट इज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। क्या गिवन है हमें, दैट ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ, और ये किसके इक्वल है, सी ए अपॉन एफ डी। यही था ना, सी ए अपॉन एफ डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो तो और हमारे पास क्या है कि ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है एंड सी ए इज इक्वल्स टू क्यू डी। कैसे, हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये लेट किया था, देखो ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने लेट किया था ए बी इक्वल टू डी पी एंड सी ए इज इक्वल्स टू डी क्यू। ठीक है, ये हमने लेट किया था। तो अगर ये आपस में इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डज दैट, देखो डी पी अपॉन डी ई है हमारे पास। ठीक है, डी पी अपॉन डी ई, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो जो डी क्यू है वो सी ए के इक्वल है। ठीक है, देखो अगर इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी की किसके इक्वल है, डी पी के, तो ए बी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डी पी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू बी सी किसके इक्वल है, बी सी यहाँ पे नहीं है इक्वल, तो बी सी अपॉन ई एफ हम एज इट इज रखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन एफ डी, सी ए क्यू डी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू डी अपॉन एफ डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी पी अपॉन डी ई इन दोनों के इक्वल है और यहाँ पे भी डी पी अपॉन डी ई इन दोनों के इक्वल है, तो यहाँ से डी पी अपॉन डी ई हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज बी सी अपॉन ई एफ इक्वल, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन एफ डी इस कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया है हमारे पास, हम इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास क्या था, सॉरी इसको हम ये लेट नहीं करते, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई और हमारे पास यहाँ से क्या कंडीशन है कि देखो जो डी पी डी ई इज इक्वल्स टू दिस है, तो यहाँ से हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, दैट पी क्यू अपॉन ई एफ भी लिख सकते हैं, ये अगर डी पी डी ई के इक्वल है, डी पी डी ई के इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट ये दोनों आपस में इक्वल, दिस इम्प्लाइज कि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन ई एफ के, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू। इसको हम थर्ड कंडीशन लेट करते हैं, तो बी सी अपॉन पी क्यू दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल डी पी क्यू की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल शॉर्ट ट्राइंगल की बात करें, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल्स टू डी पी है, कैसे, वाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, कहाँ से, बाय थर्ड से, अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू के, ठीक है। तो देखो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल बी है एंगल पी के इक्वल है, ठीक है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू है बाय सी पी सी टी। तो देखो बाय सी पी सी टी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। तो देखो फ्रॉम वन हमारे पास वन इक्वेशन में क्या था, वन और टू में हमारे पास था, वेट, कि एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल है और एंगल क्यू जो है एंगल एफ के इक्वल है। फ्रॉम वन एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल है एंड एंगल क्यू जो है एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। तो देखो अगर पी के इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, दिस इज एंगल इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये आ गया है हमारे पास अब, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम 4 एंड इस कंडीशन को हम 5 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल की बात करें ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ की बात करें, ठीक है। तो देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी अगर हमने प्रूव किया है तो दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो ये हमारे यहाँ पे ये दो कंडीशंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये दो कंडीशंस प्रूव हो गए हैं यहाँ से, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। और ए इज इक्वल टू डी हमारा यहाँ से प्रूव हो गया है बाय सी पी सी टी। तो दैट मीन्स हमने ये तीन एंगल्स तो आपस में इक्वल प्रूव कर दिए। अब हम आपको प्रूव करें ट्राइंगल ए बी सी दिखाना सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ के। तो देखो इन दोनों की ट्राइंगल की बात करें तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे दिखाया, दैट इज बाय फ्रॉम 4, ठीक है। एंड एंगल क्यू जो है एंगल सी के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल सी जो है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स दिखते दैट इज एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है, तो बाय इक्वेशन 5, ठीक है। तो बाय ए सिमिलैरिटी हमारे पास क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये प्रूफ समझ आया होगा, यही तो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। और बस प्रूफ में ये ध्यान रखना कि अगर आप प्रूफ याद करते हो तो प्रूफ याद करने के साथ साथ आपको थ्योरम भी याद करनी है, क्योंकि थ्योरम आगे बहुत क्वेश्चंस में हेल्प करती है। डायरेक्ट प्रूफ थ्योरम लिख के आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि थ्योरम हमेशा याद करें, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।